एक एक करके सवाल। के साथ पहले भी एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन उस पर कभी अमल दरामद नहीं होता। अभी वज़ीर आला साहब ने क्या ऐसे उसके साथ जो है नहीं है कि उस पर अमल दरामद हो। सर उसी से मुतालिक सवाल है कि ये तो फ़क़ाइजात का माहिदा है, नया माहिदा क्यों नहीं किया जाता? पहले मतलब ये वो काम कर लेती है, उसके बाद आप फिर उसी के साथ माहिदा करते हैं। पहले वो एक तरह से पूरा काम पूरा कर लेती है, उसके बाद फिर ब्लैकमेलिंग वाली चीज़ें भी आ जाती है। मतलब वो अब नया माहिदा कब होगा? नूरुल्लाह साहब, आपने पहले मुआहदों का जिक्र किया। मेरी मालूमात के मुताबिक 2 मुआहदे हुए हैं, एक इब्तदा में हुआ और उसके भी नुकात क्या हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपका ताल्लुक ही डेरा बुगटी से है। और आज जो उसमें नुकात शामिल हैं, अगर ये माजी के मुआहदे में शामिल थे तो आप हमें बता सकते हैं। ज़ैन, आपका सवाल लाजमी सी बात है, एक 15 साल का इशू था, पेंडिंग इशू था, कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में उसकी मंजूरी हो चुकी थी। सूबाई हुकूमत ने इस वक्त जो मुआहदा साइन किया है वो गुज़िश्ता 15 साल का है और आइंदा जो आने वाला मुआहदा होगा, लाजमी सी बात है कैबिनेट एक एप्रोप्रिएट फोरम है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बादशाह सलामत नहीं है कि वो तमाम फ़ैसले ख़ुद करेंगे। जब वो कैबिनेट के फोरम पर आएगा, कैबिनेट में डिबेट होगा, डिस्कस होगा, उसकी मंजूरी होगी, उसके बाद उस पर बात। अच्छा सर ये बताएं कि वज़ीर आला की जानिब से अब तक कोई तरदीद सामने नहीं आई है। नेशनल मीडिया या सीनियर तर्ज़निगार के ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आला और एक वज़ीर के दरमियान में तल्ख़ कलामी हुई है, यहाँ तक बात पूछी कि दस्त गिरबान होने की भी कोशिश की गई। अब तक तरदीद नहीं आई, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हुआ है वाकई में। वज़ीर आला बलूचिस्तान या किसी भी सूबाई वज़ीर का आपने चूँकि नाम मेंशन नहीं किया, वज़ीर आला बलूचिस्तान की किसी भी सूबाई वज़ीर से ना तो कोई तल्ख़ कलामी हुई है, ना मामला हाथापाई तक गया है। जो चीज़ें मीडिया पर या सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुई हैं वो वाक़ाइक पर मबनी नहीं। शायद साहब 2300 टन कचरे की बात कर रहे हैं आप, वो निजी कंपनी का दावा है, आप क्या किसी थर्ड पार्टी से इसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे? क्योंकि दावा कोई भी कर सकता है। सफ़ा क्वेटा ने जब अपने काम का आगाज़ किया था और बहुत सी चीज़ों पर मेरा ख़्याल है पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपको बताया था कि इनका एक ऑडिट जो है सिविल सर्विसेज की जो ट्रेनिंग का सेंटर है वहाँ से चंद माह कबल हो चुका है और जब भी ज़रूरत होगी थर्ड पार्टी एवोल्यूशन करवाएंगे। मैंने आपके सामने 2 फिगर्स रखी हैं। 700 टन योमिया मेट्रोपॉलिटन उठाती थी, 2300 टन तक कैपेसिटी सफ़ा क्वेटा की आ गई है और ये पहला फेज़ है। बाकी 2 फेजेस के बाद सिचुएशन क्या होगी आप ख़ुद थर्ड पार्टी ऑडिट कर सकते हैं, मीडिया को किसी ने नहीं रोका। शायद साहब ये बताएं कि ये जो 7 अरब रुपए के बकायजात पीपीएल पे इस एग्रीमेंट के तहत ये बकायजात कब मिलेंगे, कितने अर्से में? इनके मिलने का आगाज़ आइंदा चंद रोज़ में हो जाएगा और 2 मरलों में ये इसी फाइनेंशियल ईयर में सूबाई हुकूमत को मिलेगा। शायद साहब कचरा उठाने का मसला एक तरफ है, हमने ये भी देखा है कि असल मसला जो शहर का है वो लेशेज़ का है, क्योंकि सफ़ा क्वेटा की जानिब से सिर्फ कचरे ही उठाए जा रहे हैं। सेकंड जो फेज़ है वो लेशेज़ क्या उसी में उठाए जाएंगे, क्योंकि गलियों में जब बारिश के बाद पानी जमा रहना ये भी मुश्किलात शहर में होता है। देखिए, सफ़ा क्वेटा के साथ इस वक्त जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के तहत वो फ़ेज़ वाइज कुछ इलाकों में अपनी सफाई और नालों की सफाई के काम कर रहे हैं और सेकंड फ़ेज़ में लाजमी सी बात है वो मशीनरी भी ऐड करेंगे, वो ह्यूमन रिसोर्स भी ऐड करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता एक काम की इब्तदा तवील अरसे के बाद हुई है। अगर पहले ही फ़ेज़ में हम समझते हैं कि तमाम चीज़ें 100% होंगी तो ये पॉसिबल नहीं। से आगे बढ़ के कुछ इकदाम करती है, तो पहले 20 जाफर थे, आप 11 हो गए हैं। कोई रोकथाम, कोई गिरफ्तारियाँ इस पर रायमान क्या हुकूमत के पास ऐसा है जो आप इसे? रशीद, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बलूचिस्तान को लॉ एंड ऑर्डर, धमाकों और फायरिंग के वाक़यात के चैलेंजेस का सामना कोई 1 या 2 साल से नहीं है, गुज़िश्ता 2 दहाइयों से। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से 2 चीज़ों को हमेशा माजी की हुकूमतों में इग्नोर किया गया, जिसमें ख़ासकर काउंटर टेररिज़म थी। काउंटर टेररिज़म के लिए इस सूबे में कोई ऐसी पॉलिसी मौजूद नहीं थी जिसके तहत काउंटर टेररिज़म की जाए या ऐसे वाक़यात का सद्देबाप किया जाए। मौजूदा हुकूमत ने अपने आने के फ़ौरी बाद जो सबसे पहला काम किया वो प्रोविंशियल एक्शन प्लान की तश्कील था। प्रोविंशियल एक्शन प्लान की तश्कील के बाद अक्टूबर के महीने से उस पर अमल दरामद का आगाज़ हुआ है। लाजमी सी बात है, जब एक चीज़ मैंने आपसे कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जिस पर काम ही नहीं हुआ उसका आगाज़ अक्टूबर में हुआ है, तो उसको अपनी जगह पर इम्प्लीमेंट होने में और उसके रिज़ल्ट्स आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तदा में मैंने ये बात कही कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि माइनिंग एरियाज़ हों या कोई भी नेशनल हाईवेज़ हों, उनकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी इदारों की है और अगर उसमें किसी की नाकामी साबित होती है
اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور واضح یہ ہدایات ہیں کہ چاہے مزدور ہوں یا عام مسافر ہوں، ان کی ٹریولنگ کو اسموتھ بنانا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور سیکورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ صاحب یہ بتائیں کہ جو کوئٹہ کراچی شاہراہ ہے، پہلے بھی بلوچستان حکومت کے یہاں کسی بھی قسم کے قومی شاہراہ پر احتجاج یا اس کے بلاک کرنے بند کرنے پہ پابندی عائد کی تھی۔ دفعہ 144 قومی شاہراہ کے نافذ ہے، مگر اس کے باوجود آئے روز یہ شاہراہ بند ہوتی ہے۔ کل چھپ پہ بھی بند ہوا تھا، آج مستوں پہ بھی بند ہوا تھا۔ مسافروں کو ایک عزتناک قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، 2-2 3-3 یہ سڑک بند رہتی ہے۔ کیا اقدامات کرائے گئے؟ دیکھیں، اس کے لیے ایک پلان ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو 3 ٹیئر دیا گیا ہے، اور اس علاقے کے معروضی حالات جہاں کہیں پر بھی قومی شاہراہ، اول تو واضح ہدایات ہیں کہ بلاک ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر بلاک ہوتی ہے تو 3 ٹیئر فارمولے کے تحت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن رسپانسبل ہے اس روڈ کو کلیئر کروانے کی۔ لیکن ہمارے پاس بھی لازمی سی بات ہے، اگر خواتین اور بچے سڑکوں پر ہوتے ہیں تو یوز آف فورس کے بجائے گورنمنٹ کی یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ انہیں کسی پوائنٹ پر آمادہ کر کے اس روڈ کو کھلوایا جائے، کیونکہ یوز آف فورس کی صورت میں پھر یہ تنقید ہوتی ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ عوام سے بات کرنے کے بجائے سختی سے نمٹ رہی ہے۔ شاید صاحب یہ ضلع بلوچستان پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اندرونی کتنا پریشر ہے گورنمنٹ کے مسائل میں، یا کوئی پریشر ہے کہ کراچی سے معاملات چلانے کے، کہ وہاں سے ساری چیزیں چلائی جائیں؟ کس حد تک یہ مداخلت موجود ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اس میں کتنی مشکلات ہیں آپ کو گورنر سے قیام ہے، باقی اختیارات کے استعمال؟ زین، آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے۔ اگر کہیں سے مداخلت کا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو مجھے بتائیں۔ اس سے پہلے آپ نے کبھی لا اینڈ آرڈر پر ان کیمرہ بریفنگ صوبائی اسمبلی میں دیکھی ہے؟ اس سے پہلے ہیلتھ کی سچویشن پر ان کیمرہ بریفنگ آپ نے صوبائی اسمبلی میں دیکھی ہے؟ تعلیم کی صورتحال پر جو حقائق ہیں ان حقائق سے موجودہ حکومت منہ موڑنے کو تیار نہیں ہے۔ جو حقائق جہاں پر گورننس کا بحران ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اسے ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا، لیکن یہ کہنا کہ کہیں سے دباؤ ہے، کہیں اور سے حکومت چلائی جا رہی ہے، میرا خیال ہے کافی حد تک آپ کو بھی کلیئر ہوگا کہ حکومت اسی بلڈنگ سے چلائی جا رہی ہے جس بلڈنگ میں آپ اور میں اس وقت موجود ہیں۔ شاہ صاحب یہ تو دیکھیں جب سے بڑی حکومت آئی ہے وقت اقدامات اٹھائے گئے، یہ عدمی طور پر کہیں نہ کہیں کوئی تو اختلاف موجود ہوگا جو خبریں باہر آتی ہیں، اس کو آپ خود ہی ڈینائی کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کوئی چھوٹی موٹی ناراضگی یا آئے کچھ ایسا؟ رشید، آپ اپنے وی لاگ کے لیے جملے میرے منہ میں نہ ڈالیں۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا واضح اور سیدھا جواب یہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ ہے۔ کولیشن گورنمنٹ یہاں ماضی میں بھی رہی ہیں، اب بھی موجود ہے، اور مسائل ہر جگہ پر ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہوں گے، آپ کے بھائی کے ساتھ بھی ہوں گے، تو ایسے کوئی مسائل نہیں ہیں جن کے تحت آپ یہ کہہ سکیں کہ کوئی بہت بڑا ایشو ہے۔ سر یہ بتائیے کہ ایگزامینیشن سینٹر میں آپ نے کیمروں کے حوالے سے بات کی کہ دفعہ 140 نافذ ہے اور امتحانی مرکز میں کیمرے نصب کیے گئے ہیں، جبکہ چیئرمین بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے 438 مرکز سینٹر ہیں اور 425 کیمرے میں فراہم کیے گئے، جو انتہائی کم ہے، اور اکثر سینٹرز میں یہ سہولیات میسر نہیں اور پانی کا بھی بڑا مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے کیا ہے؟ آپ نے جو فگر مینشن کی ہے 438 سینٹر اور 425 کیمرے، میرا خیال ہے 10 سے 12 کا فرق ہے۔ اگر چیئرمین بورڈ اس کے لیے سیکٹری ایجوکیشن کو کہہ دیتے اور بجائے پریشان ہونے کے تو ان کا یہ ایشو ریزالو ہو سکتا تھا۔ اینی ادر کویسچن؟ تھینک یو۔